नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा मैदान की बात कर ले। पाटलिपुत्रा खेल परिसर में खेलो इंडिया के तहत वेट लिफ्टर महिलाएं आ रही है, जो देश भर की महिलाएं आ रही है, उसकी तैयारी कर ली जा रही है। अब देखिए, तैयारियां जोर शोरों पर है और ये 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी, यानी कि 5 दिनों तक का ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर की महिला वेट लिफ्टर आ रही है और 800 महिला वेट लिफ्टर के भाग लेने की बातें आ रही है। ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं। सर, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित है खेलो इंडिया। विगत 2-3 वर्षों से अब देख रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है और जिस समय खेल मंत्री वो राठौर साहब थे, खेलो इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये है एक्चुअल में इसमें जो पोजीशन होल्ड करते हैं उनको भारत सरकार के द्वारा स्टाइपेंड दिया जाता है। रैंकिंग है कि भारत में जितनी भी बच्चियां अलग अलग ग्रुप की हैं उनका 1 2 3 4 5 रैंकिंग हो जाता है और रैंकिंग के हिसाब से उनको गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंस मिलता है। वो तो ये तीसरा खेलो इंडिया हो रहा है। 2 ऑलरेडी हो चुका है और तीसरा खेलो इंडिया का आयोजन माने बिहार भारोत्तोलन संघ पटना में आयोजित कर रहा है। सर, आप लोग बार बार बिहार को ही क्यों चूज कर रहे हैं? नहीं, बिहार को नहीं, चूँकि हमारे यहाँ खेल में वैसे तो हमारे यहाँ एक से एक खिलाड़ी हुए हैं विभिन्न खेलों में। बीच के कालखंड में कुछ हमारे यहाँ कुछ इस तरह की परिस्थिति आ गई कि खेलों को खेल आगे नहीं बढ़ सका और उसके बाद बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो थोड़ा और आ गई। तो इसलिए हम लोग बार बार यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि जब खेल का आयोजन होता है तो पदाधिकारियों को तो मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को उससे फ़ायदा होता है। जो भी भारत स्तर के विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, अब जैसे यहाँ है मेडलिस्ट है चानू, वो आ रही हैं, वो खेलेंगी, तो यहाँ के बच्चे हमारे उनको देखेंगे, बच्चियाँ देखेंगी तो उससे और प्रोत्साहित होंगे कि यदि ऊपर जाती हूँ तो मेरी भी पूछ होगी, मुझे पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ मिलता है, उसको देख कर के वो एक्टिव होते हैं। सर, 800 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रही हैं। ना 400 के आसपास, जैसा कि खबर हम लोग को मिला था। हाँ, नहीं 400 खिलाड़ी। और प्रत्येक दिन इसमें है ना कि आज शाम में जो बच्चियाँ आ गई उनका कैलेंडर बना हुआ है कि जो सबसे लोएस्ट 40 kg कैटेगरी है यूथ में उनकी बच्चियाँ आएंगी, उसके बाद एक और कैटेगरी की बच्चियाँ आएंगी, उन्हीं का केवल खेल होगा और वो खेल करके प्राइज लेके अपना चली जाएंगी। अच्छा, आने के बाद भी छटाई हो रहा है सर? छटाई नहीं होगा, जितनी बच्ची यहाँ आएंगी ऑलरेडी वो लिस्ट बना हुआ है और हमारे भारतीय भारोत्तोलन संघ के द्वारा वो लिस्ट पब्लिश्ड है, हर राज्य को भेज दिया गया है। वही बच्चियाँ आएंगी, एरू गरू नहीं आएंगी। जो हमारी चयनित बच्चियाँ हैं वो यहाँ आएंगी। कल उद्घाटन के बाद 9:30 से उनकी प्रतियोगिता होगी, शाम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो चली जाएंगी। दूसरी ग्रुप की बच्चियां कल आएंगी, वो परसों खेल के चली जाएंगी। फिर इसी तरह से अल्टरनेट आएंगी। 23 के शाम में जो लास्ट बच्चियां आएंगी उनका 24 को खेल होगा, प्राइज लेंगी, चली जाएंगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो प्राइज लेंगी चली जाएंगी या जो जीतेंगी, जो प्रतिभागी हैं, वो जीतने के बाद कहाँ जाएंगी? फिर अपने घर जाएंगी। नहीं, जीतने के बाद फिर उनका आगे का स्कोप क्या होगा? देख, खेलो इंडिया में कहे नहीं कि इसमें उनको स्टाइपेंड मिलेगा। ये प्रतियोगिता भारत सरकार के द्वारा होगा कि जो भी रैंकिंग में आएगा उसको गवर्नमेंट के द्वारा अलाउंस मिलेगा। और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ आजकल आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है हर सप्ताह में बच्चों का कंपटीशन लेता है, पढ़ाता है और उसका आंसर लेता है, तो उसके माध्यम से बच्चे तैयारी करते हैं। अब होगा कि साल भर पढ़ाए और एक बार एग्ज़ाम कीजिएगा तो बहुत सा छूट जाता। उसी तरह से ये है, हर 3 महीना के बाद एक खेलो इंडिया मिल रहा है कि बच्चे बराबर लगातार प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारे अध्यक्ष जी भी अरुण कुमार केसरी, जो काफ़ी भारतीय स्तर के वो खेलो इंडिया कौन कहें, कॉमनवेल्थ गेम है या राष्ट्रीय प्रतियोगिता वगैरह में पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, कुछ ही क्षणों में आएंगे। ये सारा डिजाइन वगैरह जो देख रही हैं सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। सर, ये जो तैयारियां स्टेज पर हम देख रहे हैं, जो तैयारी की जा रही है, बहुत मतलब एक एक चीज़ की जो बारीकी है वो देखने को मिल रहा है सर, कि अलग अलग तरीके से आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं सर। तो किसी तरह का कोई हताहत ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेडिकल टीम यहाँ के सिविल सर्जन को चिट्ठी दी गई है। मेडिकल टीम यहाँ एम्बुलेंस के साथ। सूरज जी, अध्यक्ष जी को बुला लीजिए।
यहाँ मेडिकल टीम को दे दी गई है चिट्ठी, प्रशासन को दे दिया गया है, फोर्स की व्यवस्था रहेगी, मेडिकल टीम रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा। ऐसे अभी तक तो कहीं कोई कैजुअलिटी होता नहीं है। कुछ ऐसा होता है कभी बच्चा या बच्ची उठाया गिर गया तो थोड़ी चोट वगैरह लगती है, तो इसके लिए मेडिकल टीम रहता है। कि 1-1.5 महीना से चल रहा है। और कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम अब तैयार हो गया है। ये सारी तैयारी आपकी आधा 1 घंटे के बाद आप एकदम सब ओके होगा। क्योंकि देखिए 10 बाई 10 का प्लेटफार्म बनता है, उसमें ये 4 मीटर का ये मुख्य जो है यही इसी पर बच्चे जो है अपना ये उठाएंगे। ये सेफ्टी के लिए रहता है कि आगे यदि गिरता है, चूँकि निर्णायक बैठते हैं आगे, तो यदि वेट गिरा तो उनके सर पर न गिरे, इसलिए वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी तरह से पीछे भी किया गया है। तो ये व्यवस्था है। हमारे अध्यक्ष जी आप नाम क्या बताएं सर? हम महासचिव हैं बिहार भारोत्तोलन संघ के सुरेश प्रसाद से। तो आप देखिए कि जो हमारे साथ है सुरेश प्रसाद, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक एक व्यवस्था को देखी जा रही है, किसी तरह का चूक ना हो, इसके लिए बिहार मेडिकल टीम को भी कर दिया गया है। और वो लोग वहाँ यहाँ पे तैयार रहेंगे और किसी तरह की कोई चूक ना हो उसको लेकर के खासा तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।